दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था व भाईचारे को बनाए रखने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुफस्सिल थाना और पचम्बा थाना में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पचम्बा थाना में सीओ मोहम्मद असलम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मंटू कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान सभी पूजा कमेटी के सदस्यों ने अपने अपने पूजा पंडाल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने, वॉलंटियर्स को आईडी कार्ड देने और उनकी जानकारी थाना को देने की बात कही गई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग शांति व्यवस्था में खलल उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुफस्सिल थाना में वीडियो गणेश रजक ने शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वीडियो ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी पूजा पंडाल के पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने सभी शांति समिति सदस्यों से अपने अपने इलाकों में असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी पूजा समिति के लोग भी अपने अपने पूजा पंडाल के पास वॉलंटियर्स की तैनाती करें ताकि पंडाल में माता का दर्शन करने आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और आपस में मिलजुल करके तनाव के बारे में सोचना ही नहीं है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम लोग एकदम शांतिपूर्वक ढंग से इसको श्रद्धापूर्वक इसको संपन्न करना, यही उद्देश्य है। और इसमें हम लोग अभी ही लग रहा है कि सफल हो जाएंगे और आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि आप लोग मीडिया कर्मी इस पर अंकुश लगा सकते हैं। ऐसी वैसी कोई न्यूज़ पर किस तरह की समस्या ज़्यादा आई? कोई समस्या नहीं। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा? नहीं, प्रतिबंध नहीं है, साउंड कम रहेगा। वो तो अवसर भी दी था पहले से में दिया गया है, निर्देश दिया गया है किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है पूजा समितियों को। बोलिए। आज मुफस्सिल थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें से चूँकि दुर्गा पूजा जो कि 3 तारीख से नवरात्रा से लेकर स्टार्ट है और 13-14 तारीख तक मूर्ति विसर्जन होता है, यानी कि पूजा कुल मिला के 8-10 दिन तक का एक कार्यक्रम होता है। उसमें से प्रतिदिन प्रशासनिक सतर्कता कि जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बना हुआ है, लोग पूजा के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हें हर तरह की सुरक्षा मिले, लोग अच्छे से पूजा पाठ करें। और उसके बाद फिर जब पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का समय हो तो हम लोग प्रशासनिक स्तर पर सभी जगहों पे हम लोग सतर्क होकर सभी पूजा समितियों से भी हम लोग आग्रह किए कि अच्छे से लोग मूर्ति का विसर्जन करेंगे और किसी भी तरह से कोई व्यवधान होगा तो प्रशासनिक स्तर पर हम लोग सभी सतर्क हैं कि लोगों को किसी भी बात के लिए उलझना ना पड़ेगा और हम लोग अच्छे से पूजा पाठ ये संपन्न करवाएंगे। डीजे का प्रयोग ना करें और पूरा मेला में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा कमेटी की यह जवाबदेही है कि वो अपने क्षेत्र में कमेटी में इतने वॉलंटियर का व्यवस्था जरूर करें कि वो अपने मेले को शांतिपूर्वक संचालन कर सके और जो भी वहाँ पर पहुँचे मेला में वो मेला का आनंद ले। और हम गिरिडीह पपरवाटाण पूजा कमेटी की ओर से हम पूरे गिरिडीह वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि आप पपरवाटाण मेला में आएँ। और माताएं बहनों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से आप आएँ और बेधड़क होकर के पपरवाटाण में मेला का आनंद लें। और हम लोगों के तरफ से पपरवाटाण पूजा कमेटी की ओर से मेला में पूरा चौक चौबंद सारा सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई वैसे शरारती तत्व वहाँ पर अगर दिखेंगे तो उसको हम लोग प्रशासनिक स्तर से कमेटी के स्तर से भी हम लोग दंडित करने का काम करेंगे। हमारी कमेटी की व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है और हम धन्यवाद देते हैं गिरिडीह मुफस्सिल थाना प्रभारी महोदय को और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे इस क्षेत्र के जितने भी पूजा कमेटी के लोग हैं सबों को बुला करके शांति समिति की बैठक करवा करके सारे धर्म के लोगों को एकजुट करके और इस त्यौहार को, दशहरे के त्यौहार को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब कोई मिलजुल करके हम लोग बहुत ही बढ़िया से हम लोग मनाएंगे। और अनेकता में एकता का जो परिचय है भारत देश हमारा, उसका हम लोग मिसाइल कायम करेंगे। शांति समिति की बैठक अंचल अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में पचम्बा थाना परिसर में किया गया था। पूर्व में हम लोग पूजा पंडाल के जनमान्य अध्यक्ष सेक्रेटरी से भी बैठक कर चुके हैं और आज हम लोग शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक किए थे। सभी लोगों ने दुर्गा पूजा
काफ़ी शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का बात बोले और कहीं पर कोई विवाद इस तरह का नहीं है और प्रशासन पूरी तरह दुरुस्त है। किसी भी परिस्थिति में प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से पूजा कराने के लिए तत्पर है, सक्षम है। समिति की बैठक की गई और विभिन्न पूजा पंडालों के कमेटीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण, वार्ड पार्षदगण की उपस्थिति थी। सभी ने बेहतर ढंग से कैसे शांति व्यवस्था से दुर्गा पूजा को संपन्न करना है, ऐसा हम लोगों ने एक बेहतर निर्णय लिया है और हम सभी दुर्गा पूजा की शांति समिति की ओर से दुर्गा पूजा के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नमस्कार। साथ ही दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस शांति समिति में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पूजा समिति के सभी गणमान्य सज्जन, साथ में हमारे पंचायत प्रतिनिधि और पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी बंधु, सभी से मेरा निवेदन है कि इस पूजा को शांतिपूर्ण और भाईचारगी से मनाने में आप हमें सहयोग दें और अब तक जो आपने सहयोग दिया है अपेक्षा से ज़्यादा दिया है। कहीं भी किसी तरह की समस्या मेरे आने के बाद नहीं हुई है। छोटी मोटी समस्या आती है, उसके निदान के लिए हम आप हैं तो किसी भी समस्या का निदान संभव है और तरीके से हम लोग उसको सुलझाएंगे। रह गई पूजा समिति का, मतलब 25 पूजा पंडाल हमारे क्षेत्र में मतलब बने हैं, जिसमें 7 लाइसेंसी हैं और 18 गैर लाइसेंसी। सभी को एक एडवाइजरी लगातार हम लोगों ने जो भी बैठक हुई है 25 तारीख को, 27 तारीख को और डीजे के संचालकों के साथ भी अलग से हुई, पूजा समिति के सदस्यों के साथ अलग से हुई। ये हमारी 6ठी बैठक है, मिला जुला करके 6ठी बैठक है, जिसमें हम लोग कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि जो भी अब तक चीज़ें आई हैं सबको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और कहीं लाइट का, कहीं मोरम मिट्टी डालने का, कहीं रोड अप्रोच रोड नहीं है उसको भी बनाने का व्यवस्था माननीय विधायक जी के द्वारा भी आया था। साथ में एसडीएम सर के द्वारा भी बनाने का आश्वासन दिया गया है। साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इनके द्वारा भी बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। सीसीएल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनके द्वारा भी लाइट और अन्य तरह की चीज़ों को सहयोग करने का किया गया। साथ ही सबसे ज़्यादा जवाबदेह जो पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, उनकी जवाबदेही हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि उनके द्वारा बरसों से किया जाने का अनुभव है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के दर्शक क्या चाहते हैं उनको बखूबी पता है। उन समस्याओं से कैसे निजात पाएं, हमसे सहयोग लें, लेकिन व्यवस्था अपने तरफ से पूर्ण रखें। सबसे पहले पंडाल में पुरुष और महिलाओं का दोनों का अलग अलग निश्चित रूप से एंट्री और एग्जिट का व्यवस्था करें और जिस समय खास के अष्टमी नवमी की संधि बेला पर जो भीड़ लगती है महिलाओं का, या सुबह में मतलब आरती देने का या शाम में आरती के समय का, तो सिर्फ महिलाएं ही उस समय ज़्यादा उपस्थित होती हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था ताकि पुरुष वहां तक नहीं जाएं। कोशिश करें कि हम उन्हें दूर में ही रखें, दूर से ही उनका जो भी है माता का नमन करें, लेकिन माताएं बहनें हमारी सभी ठीक से जा करके माता का नमन करें। जो भी पूजा अर्चना करना है श्रद्धा से वो करें, उसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। इसके अलावा डीजे किसी भी परिस्थिति में विसर्जन में नहीं बजेगा, इसके लिए मैंडेटरी है। हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी किया है, जिनके द्वारा भी इस तरह का जुर्रत किया जाएगा। बाद में मुझे मजबूरी में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ेगी, गाड़ियां और डीजे भी जब्त करना पड़ेगा। इसलिए अनुरोध है सभी से, सभी इस चीज़ का आश्वासन भी आप लोगों ने दिया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह का कोई गलती नहीं करेंगे। कोई अगर जो नासमझी करते हैं तो उनको समझाने का काम करें। बाद में तो फाइनली हम लोग डिसाइड कर ही देंगे और फिर समस्या उनके लिए है। हम लोगों का तो कुछ समय का, कुछ घंटे का झेलने का रहेगा, हम लोग झेलेंगे, लेकिन उनके लिए शायद बरसों उस केस को झेलने में लग जाएगा। एक बार जब उन पर पेन चलेगी तो बरसों उसका निपटारा नहीं हो पाता और वो मामला माननीय न्यायालय के द्वारा डिसाइड होने में काफ़ी समय लगेगा।